तो अब हम अपने गीता पर चलते हैं। अब इससे पुराण सुनाया था। तो ये गीता देखो यूट्यूब पे चल रहा है, वैसे फेसबुक पे भी चल रहा है। और सब सब कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है और सब हमारे जितने हैं संसार वाले हैं प्रेमी। देखो इसमें संसार में तो सब तरह के इंसान पड़े, लेकिन मैं सब तरह के तरफ नहीं देखती हूँ। चूँकि मैं देखती हूँ जो भगवान के भक्त है वही मुझे प्रिय हो। मुझे ऐसे प्रिय नहीं है जो कहते हैं कि वो मनावे सो अपना कार्य कर रहे हैं, मनावे सो कर रहे हैं, मनावे तैसे रह रहे हैं, मनावे जहाँ बैठे अधर्म का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें मेरी उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है और ना ही उनसे मेरा कोई वास्ता है और ना ही मैं उनके लिए कोई दुआ देती हूँ। चूँकि वो तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दी, भगवान के लिए छोड़ दिए। चूँकि ऐसे व्यक्तियों से मैं ना ही खुद ऐसी हूँ और ना ही मुझे ऐसे पसंद है। जो भगवान के मार्ग में चलने वाले जो भक्त हैं वो ही मुझे प्यारे हैं। जैसे भगवान कहते हैं ऐसे ही वो भी मैं भी कहती हूँ। तो उन सबके लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और हम अपनी गीता पर चल रहे हैं। तो यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले, चूँकि यूट्यूब पर चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे देखो तो पहले हम कृष्ण भगवान का आह्वान करते हैं कभी जल्दी इतनी हो जाती है मुझे भी क्या करूँ जो। चलो ठीक है जैसे कुछ है। तो चलो भगवान कृष्ण को आह्वान करते हैं, भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और कहते हैं क्या भगवान कृष्ण। तो हमें भगवान का आह्वान करना होता, बुलाने पड़ते हैं। ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं। तो और देखो मैं ये बराबर दर्शन भी देती जाती हूँ। देखो मेरे पीछे पीछे बैठे हुए हैं। देखो इनको मैं क्या बोलूँ, इनको क्या कहूँ, इनको जो है चलो बुला दें। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। राधा रानी कृष्ण भगवान को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, मैं वंदना करती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ। जो कुछ भी गीता बोल रही, जो कुछ भी बोल रही, प्यार से आओ, प्यार से सुनो। गलतियाँ हों उनको सही कर लेना। और मैं सुना रही हूँ तो मैं सबका जो कहते हैं। और अर्जुन है, मैं बहुत उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ उनसे कि देखो भगवान के साथ जुड़ने के लिए, जो भगवान के साथ जुड़ता है, जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, जो भगवान को अपने में बसा के रखता है, तो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो कोई भी हो मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तो मैं उन अर्जुन को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोट धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं अर्जुन कृष्ण जी जसारे, घोड़ी के ऊपर दोनों विराजे। देखो दोनों कहते हैं नर और नारायण हैं और दोनों ही मित्र हैं, दोनों ही सखा हैं और दोनों ही प्रिय हैं। तो देखो आज हम जिस पर चल रहे हैं 11वें अध्याय का, देखो 7वें अध्याय से कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय से और ये 10वें अध्याय तक उन्होंने अर्जुन को ठोंक के समझाया। उनको ने खूब ठीक ढंग से समझा, सब तरह से समझा दिया। सारे रूप अपने सबरे प्रभाव, गुण, तत्व, अविनाशी तत्व, सर्वशक्तिमान, सब कुछ अपने मैं सर्वशक्तिमान में ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, नारायण में ही हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ और मैं ही सबन के चराचर जगत के जितने भी हैं चराचर जगत में सब में मैं ही रहता हूँ। ये मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए। तो उन्होंने जितने थे, जो कुछ भी उनका था, जो स्वरूप था, वो सब जो उनका जो तत्व से उन्होंने अपने को हर एक तरह से समझा दिया अर्जुन को। समझने के बाद में अर्जुन समझ गए और समझने के बाद 11वें अध्याय में अर्जुन अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दो। जो तुम्हारा स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, अब उसके दर्शन के लिए लालसा हो रही है। और वैसे अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण जो तुमने मुझे ज्ञान दिया था वो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और जो अज्ञानता था वो नष्ट हो गया। कहते हैं अज्ञान मेरा नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो
यहाँ पे अर्जुन कहते हैं इस बात को। तो अब अर्जुन 11वें अध्याय में भगवान के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे स्वरूप को देखना चाहते हैं, जानना नहीं, देखना चाहते हैं। तो देखो चलो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान। तो हम थे चौथे अध्याय, चौथे श्लोक पे थे। नहीं, हम थे तीसरे पे थे। तो जितने हैं यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले हैं और जितने संसार वाले हैं, मैं सबको जय श्री कृष्ण राधे राधे कहती हूँ। और देखो जो कुछ भी बोलती हूँ उसे अच्छे से सुनना चाहिए। देखो अब मैं ये तो किसी से नहीं कहती हूँ कि मैं तुमसे ज्ञानी हूँ, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, या मैं ये तो नहीं कह सकती। पर लेकिन हाँ, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, या चूँकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, इसको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, समझने के लिए नहीं टाइम मिलता है। ऐसी बात नहीं है, चूँकि ये गृहस्थी है, इस गृहस्थी में बहुत काम हो जाता, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मुझे छुटकारा मिलेगा। इस सब जब कृष्ण और हमारे भगवान शिव और कृष्ण और राधा राम जब करेंगे तब, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। देखो हम चलते हैं। एवं एतद्य तात्मात्मनं परमेश्वर दुष्टम इच्छामते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। देखो यहाँ पे ये परमेश्वर, देखो अर्जुन कहते हैं, देखो अर्जुन का कहा हुआ भगवान कभी टालते नहीं है, उनका कहा हुआ नहीं टालते। जैसा उनकी इच्छा होती है भगवान वैसा करने को तुरंत तत्काल तैयार रहते हैं। चूँकि वो समझते हैं कि इसको ज्ञान हम देने के लिए, कोई है किसी को ज्ञान देने के लिए, किसी को कहते हैं कि बड़ा कार्य करने के लिए बहुत समझाना पड़ता है। और अर्जुन को तो बहुत बड़ा कार्य करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। ये माध्यम कौन था धर्म की स्थापना में? द्रौपदी। चूँकि उनको, द्रौपदी को तो चूँकि उन्होंने दुख सह के, सारी परेशानियां सह के, अपना इज्जत बेइज्जती करवा के, फिर भी धर्म के मार्ग के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण भगवान उन्हें द्रौपदी को खड़े करे रहे, समझाते रहे, द्रौपदी क्षमा करो, जो तुम क्षमा नहीं करोगी तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? माध्यम कौन था? द्रौपदी। और जहाँ कौन है? अर्जुन। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे अर्जुन का जो अपना भाव दिखा रहे हैं, यहाँ पे कभी परमेश्वर कह रहे हैं, कभी पुरुषोत्तम कह रहे हैं। तो ये कहते हैं हे परमेश्वर, हे परंतु हे पुरुषोत्तम, मतलब कहे परमेश्वर, आप अपने को जैसा आप कहते, अपने को तुमने जैसा दिखाया आप वैसे ही हैं। जैसे तुमने अपने स्वरूप को मुझे दिखाया, जो अपने तत्व को मुझे समझाया, आप वैसे ही हैं। और यह ठीक ऐसा ही है, और ठीक है, और जो बताया वो ऐसा ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो ये वो मेथड, तो परमेश्वर का मतलब ये हुआ कि चूँकि हे परमेश्वर, जो तुमने मुझे बताया था मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, जो कुछ भी संसार में मैं ही करता हूँ। तू संसार में परम ब्रह्म मुझे ही जान, परमात्मा जान मुझे। और तू जो संसार चराचर जगत है उसकी कहते हैं, उसको मैं ही उनको देखता हूँ, वो मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं के अंदर आत्माओं में रहता हूँ, तो उन सब में मुझे देख। तो वो तुमने जो मुझसे ऐसा कहा मैं वैसा ही कर रहा हूँ, और समझ भी रहा हूँ कि ठीक ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, मैंने ज्ञान को भी देखा है,
आपने ज्ञान के बारे में बताया, ऐश्वर्य के बारे में बताया, वो भी सही है। शक्ति के बारे में बताया, आप शक्तिमान हैं, आप क्या कहते हैं परमेश्वर में हैं, और कहते हैं सर्व सारे जगत का पालन करता है, आप ही वीर हैं कहते हैं, और बल हैं, और तेज से युक्त ये सब रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सब तो मैंने देख लिया, ये तुमने मुझे सब बताया, ये सब देख लिया, ये आपके अंदर सब है। आप पुरुषोत्तम हैं, आप परमेश्वर हैं, आप अविनाशी हैं, परम ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन तेज से जो तुम्हारा तेज है, तो उस ऐश्वर्य को रूप को मैं प्रत्यक्ष, अब तुम्हारे रूप को वो तो तुमने जो कहा वो तो मैंने मान लिया, और जैसा कहा वैसा ही सब ठीक है, और वैसा ही है, और मैं समझ गया, जान गया। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं अब आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अब उनके जो विराट स्वरूप था, तो भगवान को उसके विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए इच्छा हो रही है। तो मेरे पीछे बैठे सब सुन रहे हैं जो बहुत तेज हैं, जो बहुत छलिया रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, अलौकिक रूप से देखना चाहता हूँ, आपके अलौकिक स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मन से यद तच्चक्यम मया दृष्टुमितं प्रभो योगेश्वर ततो मैं तम दर्शया तो मानम व्ययम। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। मतलब हे प्रभु, मतलब हे प्रभु, मतलब यहाँ कृष्ण के लिए कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना शक्य है, मतलब अगर मैं आपके रूप को देखने में नहीं देख सकता हूँ या नहीं जान सकता हूँ, तो ऐसा मतलब आप जानते हैं कि तुम मेरे स्वरूप को के बारे में तू जानता नहीं, मेरे स्वरूप को टेढ़ा से नहीं देख पाएगा, अलौकिक रूप से तू नहीं देख पाएगा, ऐसा आप मानते। तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो मुझे उसका जरूर दर्शन, मुझे उसके बारे में भी मुझे देखना है, वो स्वरूप भी आप देखना है। तो देखो कहते हैं, देखो प्रभु, देखो जहाँ प्रभु किस लिए कहा जाता है, प्रभु का मतलब क्या है, देखो ये बहुत बड़ा शब्द है। ये जो है ये भगवान के स्वरूप के बारे में जो ये शब्द कहा है, ये संबोधन किया है, ये हे प्रभु, मतलब हे प्रभु, ये अर्जुन हे प्रभु से संबोधन कर रहा है। हे प्रभु, ये मतलब प्रभु को मतलब है कि उत्पत्ति स्थित प्रलय का अंतर्यामी रूप से शासन जो करने वाला होता है, जो करने वाला भगवान है, उन्हीं को प्रभु कहा जाता है। ये प्रभु, हे प्रभु का संबोधन करते हुए अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु। तो यहाँ कह रहे हैं, तो ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, मैं उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो मुझे जो तुम जिस स्वरूप के बारे में कह रही हो, क्या मेरा ऐसा स्वरूप है कि तू देख नहीं पाएगा, और तू मेरा स्वरूप कहते हैं उसमें अनेक रंग हैं, कहते हैं तो उसको तू नहीं देख पाएगा। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, मैं उस स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को मैं देखूंगा, कैसा है आपका विराट स्वरूप, कैसा है। तो यहाँ जब अर्जुन, तो श्री भगवान वाचा, अब भगवान उनसे कह रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाण शतसुवत शैस्तसः नाना विधान दिव्यान नाना वर्णाकृतीन च। तो शैस्तस और शतसः वो था शैस्तस। देखो यहाँ पे भगवान ने कितना बढ़िया ये शब्द कहा है,
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, सहस्त्र समझ, सैकड़ों, हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृत वाले अलौकिक रूप को देख। देखो यहाँ भगवान कैसे समझाते हैं। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों, मतलब अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों रूप देखेगा। सैकड़ों, हजारों, जो तूने कभी उनको देखा नहीं और तूने कभी जाना नहीं, वो इतने तरह के रूप, सारे देवताओं के रूप, सारी प्रकृति की नाना, मतलब नाना प्रकार के, मतलब सैकड़ों, जो कहते हैं ये मनुष्य, देवता, सब त्रियक, जो त्रियक हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, और सब रंगों वाले वर्ण, ये नाना प्रकार के मतलब अनेकों प्रकार, नाना प्रकार के मतलब अनेकों प्रकार के वर्ण जो है, नाना प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के, और उसमें वो अलग अलग वर्ण के, अलग वर्ण माने रंग, अनेकों प्रकार के, मतलब अब हनुमान जी का है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, रुद्र का है, और ये मनुष्यों की जो आकृति है, मनुष्य की प्रतिमा है, जो विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, उसमें कहते हैं बड़ो देवता है, आकाश देवता, जितने भी हैं, ब्रह्मांड के, पृथ्वी के, सारे उन्होंने सारी पृथ्वी को, सारे आताल पाताल से लेकर तीनों लोगों का उन्होंने सब कुछ, उन्होंने उसके नाना प्रकार के और नाना बड़ के, और नाना बड़ माने रंग, वो अनेकों रंग के, ये नाना शब्द, ये नाना शब्द जो बड़ जो है, ये शब्द, ये विशेषण है, ये भगवान कृष्ण ने अपने बारे में बोला है कि उसमें नीले, पीले रंग, हरे रंग, लाल रंग, और कितने सारे बड़ के सारे रंग, सब रंग उसमें, और तथा नाना प्रकार के आकृत वाले, और उनकी आकृत, तरह तरह की आकृत, जो तूने कभी देखी नहीं और तू देख के भी नहीं पहचान पाएगा, और ना ही तू समझ पाएगा। अनेकों तरह की आकृति के, अनेकों तरह के, नाना तरह के, अनेकों तरह के रंग, अनेकों तरह के, क्या कहते हैं, उनके आकृति अलौकिक रूप से देख, कहते हैं अलौकिक रूप से देख। यहाँ पे तो कहते हैं, देखो वास्तव भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया था, तो उसमें कहते हैं ये आकाश, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मांड, सारे देवता, सब जितने थे, सब दिखाई दिए थे, लेकिन उसको देखने में समर्थ तो वही हो सकता है उनका। कहते हैं उनके सारी दिशाओं में उनके मुख थे, सारी दिशाओं सब उनके थे। तो कहें आकृत वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चाद्यान व सूक्तम रुद्रान शनौ मरत सदा बहुन्य दष्ट पूर्वान पश्चाश्चर्याण भारत। तो हे भरतवंशी अर्जुन, देखो यहाँ पे एक शब्द और था, ये मतलब ये पश्चिम में पार्थ रूपाण, मतलब मेरे रूपों को तू देख हे पार्थ। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो इसमें भी आया, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, मतलब जितने भी हैं भगवान ने अपने रूपों में जितने भी हैं, सब कहते हैं कि तू मुझ में आदित्यों को, मतलब मुझ में आदित्यों को, जो 12 आदित्य हैं, सूर्य हैं, मतलब सूर्य देवता है, आदित्यों को, अर्थात आदित्य के 12 पुत्र, जो आदित्य के जो पुत्र थे, उन 12 पुत्रों को, और जो 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को,
और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख, जो पहले तूने कभी नहीं देखे, तूने नहीं, किसी ने भी नहीं देखे। शुक्र, ये सारी कहते हैं भगवान की बहुत कुछ रहस्यमयी बातें जो तूने कभी नहीं देखे। दृष्ट मिच्छाम यक्ष अन्य दृष्ट मिच्छाम, जो तूने कभी नहीं देखे थे। पश्चाचर्याण भारत, कहते इसमें कि तूने बहुत से पहले न देखे तथा गणों को देख, तथा और भी बहुत ऐसे हैं जो तैने पहले कभी देखे ही नहीं थे, और हुए आश्चर्य रूपों को देख। अब तू आश्चर्य, जो तू ऐसे रूपों को देखेगा जिससे तुझे आश्चर्य होगा, और आश्चर्य रूप वाला होगा, तुझे भी देखने में आश्चर्य होगा। ऐसे रूपों को तू देखेगा जो अलौकिक रूप से मैं तुझे अपना दिखाऊंगा, तो तू ऐसा देखेगा जो तुझे आश्चर्य होगा, जो तूने पहले कभी ऐसे देखे ही नहीं थे। तूने मुझे, मेरे भगवान कृष्ण ने सब कुछ कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तूने जो कभी नहीं देखा था वो भी अर्जुन को दिखाया। सब कुछ देखो, भगवान अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने सारा कुछ अपना रहस्य सब अर्जुन को दिखाया, सुनाया, समझाया, बताया, ये सब किया उन्होंने। अगर मनुष्य भी इसको अगर चाहे तो हमें नहीं दिखा सकते, लेकिन हम पढ़ भी तो सकते हैं कि देखो भगवान क्या क्या करते हैं, उनके देखो क्या क्या गुण हैं उनमें, और उनके क्या क्या प्रभाव गुण, सब भगवान ने अपने प्रभाव और गुण सब कुछ अर्जुन को बता दिया, और रूप भी दिखाने के कह रहे हैं जो तेने कभी देखा नहीं, जो आश्चर्यजनक है, जो तुझे देखेगा तो तुझे आश्चर्य होगा। आश्चर्य रूपों को, तू आश्चर्य रूपों को देखेगा। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्यम सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्यदृष्टमिच्छाम। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित सब कुछ देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। मतलब इस शरीर में एक ही जगह है, मतलब भगवान कृष्ण नो कह रहे हैं कि एक ही जगह, मतलब कहीं न हिलेंगे न डुलेंगे, एक ही जगह पे स्थित, वहीं पे मैं तुझे सारे संसार को, आताल पाताल संसार जितने हैं, आदित्य के आदित्य पुत्र हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुतगण हैं, और जितने वसु हैं, जितने भी हैं, तो सबको वहीं स्थिति, वहीं में खड़ा तुझे वहीं दिखा दूंगा। एक ही जगह स्थित, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मुझे भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहीं एक ही जगह का वो तो एक ही जगह खड़े आ जाता। वो अपनी मैया यशोदा को भी दिखाते, तो मैया यशोदा तो मूर्छित हो जाती हैं, और बल्कि मैया यशोदा मूर्छित ही नहीं हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें ही संभालना पड़ता। कहते हैं फिर उन्होंने ही उनको ऐसा कार्य किया तो उनको भुला दिया, भूल भुलैया में डाल दिया, फिर उनको कुछ ध्यान नहीं रहा, एकदम ऐसे उठी जैसे कोई स्वप्न देख रही थी। जैसे मले स्वप्न में हम कुछ भी देखते हैं, तो बाद में हम उठते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने को देखने के बाद में उनको फिर बाद में कृष्ण ने मूर्छित कर दिया, और उनको मूर्छित करने के बाद में फिर जब उठी तो भगवान ने ऐसा दिमाग कर दिया कि वो सारे कुछ भाई ये दिमाग को, ये तो बात है, ये तो निश्चय है, ये तो मैं पक्का कहूँगी, ये तो चूँकि मेरे साथ बीत रहा है ना, तो ये तो मैं कहूँगी, ये दिमाग बहुत जल्दी घुमाते हैं, बहुत जल्दी। अगर मैं अपने घर में कभी कहूँ ये भगवान, ये मेरे कन्हैया, हमारे बोले तो बहुत सीधे हैं, हमारे बोले ना तो बहुत ही सीधे हैं, क्या करूँ, ये कन्हैया ये काम में तो बहुत बैठता, जब बच्चा नाम आता है, देखो मैं कुछ भी कह रही हूँ, माने इसका ऐसा दिमाग घुमा, आज जो मैं कह रही हूँ ये सुना, भाई गॉड, मैं सच में कह रही, किताब मेरे सामने है, मैं कह रही, तो अगर उनका मन होता है तो बालक को ऐसा घुमा देता है कि वाकई में चमत्कार ही दिखाई देता है। दिमाग घुमाने में तो ये बहुत तेज है। अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत, संपूर्ण जगत को देख, तथा संपूर्ण चराचर संपूर्ण जगत को, जितने हैं संसार में सबको देख,
तू पशु पक्षी आदमी मनुष्य पेड़ पौधे आताल पाताल सारा कहते हैं तू सब कुछ देख, और भी जो कुछ देखना है देखना चाहता है देखना चाहता हो सो देख। और तू अगर तेरी और इच्छा हो, देखते देखते अगर तेरा पेट नहीं भरा और कुछ भी देखना चाहता हो तो वो तू सब देख, जो जो तू देखना चाहता है मैं तुझे सब दिखा दूंगा। तो यहाँ कृष्ण भगवान देखो ये समझाते हैं। तो देखो मैं बस इतना ही पढ़ूंगी, चलो मुझे जाके अब ये तो रोजे का धंधा है। तो देखो यहाँ भगवान कृष्ण कितना देखो अर्जुन को कहाँ से कहाँ ले आए, कहाँ से कहाँ लेके आ गए। जो अज्ञान थे अर्जुन, जो वो कहते हैं कि उनके अंदर मोह ममता आसक्ति सब कुछ उसके अंदर थी, उनके अंदर सारा कुछ था। भगवान कृष्ण ने उनका सारा कुछ कैसे दूर किया। लेकिन इसके लिए साहस से उनको धन्यवाद देना चाहिए, कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए जो वो आए इस कार्य के लिए। तो देखो इसलिए हम भी अपने कार्य के लिए आए हैं। यहाँ ऐसे ही सोचना चाहिए। देखो भगवान आते हैं अपना कार्य करने के लिए आते हैं, और सब जितनी शक्तियाँ आती हैं अपना कार्य करने के आती हैं, कार्य करने के लिए आती हैं। ऐसी बात नहीं शक्तियाँ नहीं आती हैं, शक्तियाँ तो अब भी हैं, मनुष्य रूप में हैं। अब तुम कहो कि अरे मनुष्य रूप में शक्तियाँ कैसे हो सकती? हाँ अब भी हैं मनुष्य रूप में, भगवान है मनुष्य रूप में। लेकिन जो पहचान पाए वो तो तभी तो, जब नहीं पहचान पाओ तो फिर अब क्या कर सकते हैं। जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे तू देखना चाहे तो देख, तू क्या क्या देखना चाहेगा। तो संसार में संसार वालों से भी कहते हैं अपनी दृष्टि खोलो, अपने अंधकार की पट्टी खोलो, प्रकाश में आओ, ज्ञान के मार्ग पे आओ, अज्ञान से दूर रहो। जो आसक्ति किसी में उस आसक्ति को छोड़ो, मोह ममता को छोड़ो। अरे हम तो ये नहीं छोड़ सकते, अरे हम तो ये काम नहीं छोड़ सकते, अरे हम तो पति को नहीं छोड़ सकते, अरे आदमी को नहीं छोड़ सकते। अरे छोड़ने वाली बात तो कौन सी है? छोड़ने को कौन कह रहा है? क्या मैंने छोड़ दिया? वो क्या क्या मैंने अपने जीवन में सब कुछ देखा, जो तीनों लोगों में किसी ने नहीं देखा होगा, वो सब कुछ मेरे सामने आया। समय आने पर मैं बताऊंगी मैं किस किस तरह से। लेकिन फिर भी संसार में रह के हमें कहते हैं कि सब कुछ देखना चाहिए, सब कुछ भगवान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। हमारा तो कदम बढ़े पहले। जब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, जब हम भगवान को देखेंगे भी नहीं, हम भगवान को समझेंगे भी नहीं, अगर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, आस्था नहीं करेंगे, तो भगवान क्या तुम्हारे पीछे पीछे थोड़े नहीं घूमने। अरे तुम्हारे प्राण हैं, जब तुम्हारे प्राण हैं, आत्मा है, तो भगवान कहीं ना कहीं तो है, तभी तो तुम्हारे प्राण हैं, तभी तो आत्मा है। जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो सोच लेना का भगवान नहीं है तुम्हारे पास। तो अपनी आत्माओं को देखो, अपनी आत्माओं को क्लीन करो, अपन अंतर आत्माओं को शुद्ध करो, क्लीन करो, स्थान दो भगवान को, और घर का कार्य करो, दूसरे के कार्य करो, घर का कार्य करो, सारा कार्य करो घर का। कोई शिकायत नहीं दे पावे, और फिर भी शिकायत देने वाले तो शिकायत देते हैं। किसी भी गलती नहीं, फिर भी गलती 1000 निकालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान के ध्यान, भगवान का भी ध्यान करो। तो बस इतना ही बोलूँगी। भगवान कृष्ण ये, लेकिन ठीक है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ। मुझे तो बोले भी प्यारे हैं, राधा और कृष्ण भी प्यारे हैं, और विष्णु भगवान को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोट कोट धन्यवाद देती हूँ, जो मेरी संग में एक ऐसा कार्य किया था, मेरे देखते देखते ही ऐसा कार्य किया था कि मैं भगवान विष्णु को तो भगवान कृष्ण या विष्णु ये कही है, बात तो ये कही है, बलराम सहित में देखती हूँ, तो वो ऐसा कार्य किया था। कृष्ण और विष्णु एक ही बात है। वो मैं उसको कहते हैं कि इस जन्म में तो नहीं भूलूंगी, अगर याददाश्त रही तो अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगी। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत कहती हूँ कि बस सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहना, और सबकी बुद्धि सही रखना, सबको ज्ञान देना, बस इतना ही कहते हैं। अब मैं चल रही हूँ, अपने नीचे का कार्य करूँगी और सबको
राधे राधे और सबको जय श्री कृष्णा और